तो मेन समझा दिए कि कंडक्ट ये हाई मेल्टिंग है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब जो है कंडक्टिविटी, देखो कंडक्टिविटी में क्या होता है कि इसमें आयंस का फ्लो होता है टू द नेगेटिव अपोजिट इलेक्ट्रोड, टू द सॉलिड स्टेट में इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मतलब आयंस का फ्लो उसमें नहीं हो पाता है। लेकिन अगर ये फ्यूज्ड स्टेट में ले लेते हैं तो आयंस जो है वो अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर फ्लो करता है। जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस जो पढ़े हो, तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस? Electrolysis is the process in which an electrolyte can be decomposed into its own constituent ions by passing of an electric current. क्या बोले? Electrolysis is the process in which an electrolyte can be decomposed into its constituent ions by passing of an क्या बोले? Electrolysis is the process in which an electrolyte can be decomposed into its constituent ion by passing of। इसमें तुम लोग को रिफाइनिंग ऑफ कॉपर पढ़ना है, उसमें जरूरत होगा। सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ना है, उसमें जरूरत होगा। तो जहाँ सोडियम क्लोराइड का होगा कंडक्टिविटी के लिए बता रहे हैं, वहाँ ये नहीं बतलाएंगे। इसलिए गौर से देखना कि क्या किए हैं। तो अच्छा, पहले इलेक्ट्रोलाइसिस लिख दें। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या हुआ? इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? इट इज अ प्रोसेस इन विच एन इलेक्ट्रोलाइट, लिखते जाना, समय पर बचेगा। एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी डिकम्पोज्ड into its own constituent ions by passing of an इलेक्ट्रिक करंट को पास करके इलेक्ट्रोलाइट को डिकम्पोज करने का जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। तो देखो, उतना तो नहीं बतला रहे हैं, एक शॉर्ट में बतला रहे हैं। गौर करके देखना, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेनर है। ये जो है वो क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेनर है। ठीक है, इस इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेनर में दो इलेक्ट्रोड डिप कर दे रहे हैं। एक ब्लैक कलर से दिखला रहे हैं और एक रेड कलर से दिखला रहे हैं। ये दोनों क्या है? इलेक्ट्रोड है। ये भी क्या है? इलेक्ट्रोड है। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रोड को एक बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दे रहे हैं और एक इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ रहे हैं। जो इलेक्ट्रोड को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड कैथोड। तो कैथोड क्या है? इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इलेक्ट्रोड क्या है? अच्छा सॉरी, कैथोड क्या है? इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। क्या बोले? कैथोड क्या है? इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू द। और एनोड क्या है? एनोड किसको बोलेंगे? इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी
इज नॉन एज क्या, एनोड, उसको एनोड बोलेंगे। और जो नेगेटिव से जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड, लिखना नहीं है, कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज नॉन एज क्या, कैथोड, उसको कैथोड बोलेंगे। कैथोड एनोड क्या से क्लियर हो गया है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोड है, कार्बन का रॉड हो जो जिससे होकर इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है। अब इसमें इलेक्ट्रोलाइट लिए, इलेक्ट्रोलाइट डिफ्यूज स्टेट में लिए, सॉलिड स्टेट में नहीं, सॉलिड स्टेट में नहीं लेके इसमें कौन स्टेट में लिए है, डिफ्यूज स्टेट में, ठीक है। अब इसमें मान लो हम सोडियम क्लोराइड ले लिए, क्या लिए हैं, सोडियम क्लोराइड। तो ये सोडियम क्लोराइड से होकर सोडियम क्लोराइड से होकर जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो क्या होगा, तो देखना, सोडियम क्लोराइड जो है ये डिकम्पोज कर जाएगा सोडियम आयन में और क्लोराइड आयन में। ये क्या में टूटेगा, सोडियम आयन में, सोडियम प्लस में और Cl माइनस में। सोडियम क्लोराइड जो है वो डिकम्पोज करेगा क्या में, सोडियम प्लस चार्ज में, माने केटायन का फॉर्मेशन करेगा और ये एनायन का फॉर्मेशन करेगा। जब कब, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे करंट। अब ये सोडियम पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो निगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा, यानी किस पर जाएगा, कैथोड पर जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो किस पर जाएगा, कैथोड पर, और निगेटिव चार्ज जो है सो किस पर जाएगा। तो ये चार्ज का आयंस का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है कि नहीं। तो हम क्या बोले थे कि अपोजिट चार्ज आयंस का मूवमेंट होता है, इसमें क्या होता है, आयंस का, और वो आयंस का जो मूवमेंट होता है वो अपोजिट इलेक्ट्रोड के टुवर्ड्स होता है। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज रखे हुए वो किधर जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और जो नेगेटिव चार्ज रखे हुए वो किस पर जाएगा, बात समझिए, है कि मूवमेंट ऑफ द आयंस, मूवमेंट ऑफ द आयंस, ठीक है। इन्हें सोल्यूशन में मूवमेंट ऑफ द आयंस होता है किसमें, आयोनिक कंपाउंड। क्लियर हो गया, ड्रॉप कीजिए। इलेक्ट्रोड को कहते हैं विच अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट, या मेटल रॉड विच अलाउ द इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन एक चीज याद रखने के लिए ये समझाया कि इनसाइड द कंपाउंड देयर इज द मूवमेंट ऑफ द आयंस, देयर इज द मूवमेंट ऑफ द आयंस, and that movement of the ions is to the opposite electrode. That movement of the ions is to the, यहाँ दिखला रहे हैं क्लोरीन जो है वो एनोड पर आ रहा है, यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ दिखला रहे हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज की ओर आ रहा है, और सोडियम प्लस जो है नेगेटिव। तो आयंस का अगर क्वेश्चन पूछता है तो आयंस को बतलाओगे, और आयंस में ये बतलाना होगा कि इट मूव्स to the opposite electrode. There is the movement of the ions, but that movement of the ions is to the opposite electrode, opposite electrode, ठीक है। हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। फिर ये सॉल्युबिलिटी में देखोगे तो आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में वो क्या है, सॉल्युबल है। लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक केरोसिन, बेंजीन, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल नहीं है। सारा आयोनिक कंपाउंड सॉल्ट्स होगा, हैं? सारा आयोनिक
कंपाउंड सॉल्ट्स होगा नहीं, कि मेटल और हाँ हाँ, सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। NaCl क्या है? सॉल्ट है। NaCl क्या है? सॉल्ट है। क्लियर है? क्लियर है? तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े आयनिक कंपाउंड में? स्टार्ट किए थे हम लोग केमिकल बॉन्ड से। केमिकल बॉन्ड क्या है याद है? केमिकल बॉन्ड किसको कहते हैं? अरे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन द टू एटम्स। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन द टू एटम्स विच होल्ड्स द टू एटम्स टुगेदर, दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। ठीक है, आयंस क्या था? आइटम्स हैविंग आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। आइटम हैविंग आइदर पॉजिटिव और, ठीक है, कैटायन किसको बोले थे? आइटम हैविंग नेगेटिव चार्ज, सॉरी, आइटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज। आइटम हैविंग, दैट इज कॉल्ड कैटायन। एनायन किसको बोले थे? आइटम हैविंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइटम एंड आयन? तो आइटम इज न्यूट्रल, atom is neutral, whereas iron has either positive or negative charge. ठीक है, in atom number of protons and number of electrons are equal, but in ions either number of protons are greater than or less than, greater than भी हो सकता है और less than भी हो सकता है। ठीक है, atom जो है वो unstable है, they do not have 8 electrons in the outermost orbit except helium, neon, argon, krypton, xenon. Sorry, helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. Helium, neon, argon, krypton, xenon and, जिसमें हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन था, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन था, वो एक्सेप्शन है। बाकी नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, कौन कौन बोले? नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक्सेप्शन है, बट जितने भी एटम, अदर एटम है, दे डू नॉट हैव 8 इलेक्ट्रॉन, दे डू नॉट हैव 8 इलेक्ट्रॉन, तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स खत्म हो गया। एक बार वीडियो को जरूर देखना सबको, तो याद रिकॉल होते रहेगा। और